बादशाह में एक बार फिर शामिल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं आपका होस्ट सलमान खान। मेरे साथ आज एक और पाकिस्तान क्रिकेट की बड़ी शख्सियत शामिल हो रहे हैं। पहले भी शामिल हो चुके हैं हमारे साथ, तो हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि वो वापस आ रहे हैं बादशाह में। और बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का, बहुत खिदमात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उनकी। और पीएसएल के तो मैं कहूंगा शाइनिंग स्टार है। पीएसएल का एक लीडिंग नेम है और सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाने का एजाज भी पीएसएल में उन्हीं के पास है। कामरान भाई, वेलकम टू द शो। थैंक यू सलमान भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। कामरान भाई, तो ये बताए, दुबई अबू धाबी में इस टाइम पे क्रिकेट होना, हीट कितना अफेक्ट करेगी? पहला सवाल मैं आपसे करता हूँ इस बारे में। सलमान भाई। हेट इतना मैटर नहीं करते, हम लोग यूज टू हैं। पाकिस्तान में भी आपको पता है कि क्रिकेट इतनी गर्मी में खेली जाती है, जून जुलाई में भी खेली जाती है, उसके लिए तैयारी भी की जाती है। खुशी की बात यह है, एफर्ट की बात यह है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, कि उन्होंने एफर्ट की है और विनिंग मैचेस शुरू करवाए हैं। अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से पाकिस्तान में हो नहीं सके और यूएई में करवाए जा रहे हैं, और बड़ा जरूरी भी था पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, ब्रांड के लिए, पाकिस्तान के। तो ये मैचेस होना बड़ा जरूरी था। मेरा नहीं ख्याल कि हम लोगों को ये चीजें सोचनी चाहिए, इससे यूज टू है। बीइंग ए प्रोफेशनल सिर्फ अपनी गेम की तरफ ध्यान करें, और जो मेहनत की गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से वो जाया ना होने दें। और जैसे ओवरऑल चीज चल रही है कोविड की वजह से, बायो बबल प्रोटोकॉल जो बनाए गए हैं उनको फॉलो करना भी हमारा काम है। और उन्होंने जो एफर्ट करके शुरू करवाई है तो वो प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। कराची में जो हालात हुए हैं, पीएसएल खत्म हुई है, तो वो दोबारा ना हम लोग मौका दें, प्लेयर्स किसी को ना हो, अल्लाह सबको बचाए। और इसको बस कामयाब बनाना, खेलना है, सिर्फ हमारा काम है खेलना। चाहे जैसी मर्जी कंडीशन हो, जैसी मर्जी गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, बीइंग ए प्रोफेशनल अपने क्रिकेट की तरफ फोकस होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल कितना कामरान भाई। मुश्किल होगा, लगी पूछे। हाँ कामरान भाई सलाम। मेरा वालेकुम क्वेश्चन सलाम आपकी यही, पाजी। थैंक यू। क्या हाल है पाजी, ठीक हो? एकदम ठीक ठाक बाजी। ये हीट ऑफ द मोमेंट की बात कर रहा हूँ। वो ये हीट पे मुझे याद आ गया, इरफान पठान ने 3 विकेट ली थी पहले ही ओवर में। टेस्ट जी मैच था पाजी। हमारा पाकिस्तान में, और वो जी आपकी पाजी। पारी थी 113 नॉट आउट, सॉरी आउट की। तो उसको इस हीट से कैसे कंपेयर करते हैं आप? जब हीट की बात निकली है तो। नहीं सर, वो हीट नहीं थी, बस इरफान पठान ने जैसे बॉलिंग किया उस टूर पे, या उससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ 2004 में भी, और बड़ा जबरदस्त फास्ट बॉलर था। और इंडियन टीम में जैसे फास्ट बॉलिंग आई है वो तो अमेजिंग ही हो गया है काम। बिल्कुल लेकिन ये देखिए, दिन होता है हर किसी के लिए, इरफान पठान के लिए भी दिन था, मेरे लिए भी दिन था। अल्लाह का शुक्र है कि उसमें कामयाब हमारी पाकिस्तान की टीम हुई है। सब प्लेयरों ने बड़ी मेहनत की है, बस अपनी तरफ से कोशिश होती है। देखे, वो भी एक टाइम था, लग रहा था कि हम लोग 50 भी नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल। लेकिन वो पार्टनरशिप लगाते रिम के हम लोग इतना स्कोर कर दिया, थोड़ी फाइट कर सके। फिर फाइट फाइट ऐसी की बॉलर्स ने भी, सबने की है। एक ओवरऑल टीम टीम गेम है। मैं कभी इस पे बिलीव नहीं करता कि किसी एक बंदे की वजह से मैच जीता जाता है या स्कोर होता है, तो उसमें पार्टनरशिप लगती है। टीम तो यही स्पिरिट। चीज मेरे कामयाबी रही है मेरे कैरियर में, कि कभी मैंने ये बिलीव ही नहीं किया कि एक बंदे की वजह से परफॉर्मेंस होती है। ओवरऑल टीम एफर्ट करती है तो जीतती है। और अच्छा भी था मेरे लिए भी और पाकिस्तान टीम के लिए भी उस टाइम पे निकलना टीम का। स्पेशली हाँ जी, बिल्कुल सही। अच्छा, लगी की बात को आगे लिख दो। पीएसएल में फिर कौन सी सबसे यादगार आपकी रही है फिर बारी? मेरी यादगार जितनी मेरी हाँ, बारियां हुई हैं, आप देखें लाहौर में भी हुई है, जब बारिश हुई थी, 15 ओवर्स का मैच हुआ था, वो भी है। फिर लाहौर के खिलाफ, फिर कराची के खिलाफ भी 100 किया जो मैंने। तो ये फिर शारजा में ही कराची के खिलाफ स्कोर किया, तो अल्लाह का शुक्र है कि ये ऐसी इनिंग्सें हैं। मजा भी आया खेलने का, और मुश्किल टाइम से निकले भी हैं, जरूरत भी थी टीम को जीत के लिए। इन तीनों में से कोई भी एक मैच हारते हम लोग, जो मैंने रन्स किए हैं, तो शायद हम लोग क्वालिफाई प्ले ऑफ के लिए भी ना करते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सलमान भाई, लकी भाई, के मैच विनिंग परफॉर्मेंस ये बड़ा जरूरी है। ये उस वक्त होती है कि जब आप तैयारी करें, कोई भी इवेंट आ रहा हो, चाहे पीएसएल हो, चाहे डोमेस्टिक हो, या इंटरनेशनल क्रिकेट हो, उसकी तैयारी बड़ी जरूरी है। और तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि बस फिर मैच पे जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी परफॉर्मेंस होना ना होना अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अपनी तैयारी आप ऐसी करके जाओ
कि शिकायत ना हो मैनेजमेंट को, और कोई ऐसा एटीट्यूड नजर ना आए कि ये सीरियस नहीं है, इसका ध्यान कहीं और है। तो ये चीजें मेरा नहीं ख्याल कि मैंने अपनी लाइफ में अपनी क्रिकेट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया या किसी को शिकायत दी है कि मेरा क्रिकेट की तरफ फोकस नहीं है, अभी तक ऐसा ही है। तो आपका फोकस क्रिकेट की तरफ है और कराची से आपको शदीद मोहब्बत है परफॉर्मेंस करने की। इस साल क्या प्लान है बाकी PSL के लिए और कराची के लिए, रन बढ़ाने? और देखिए देखें, प्लान किसी के लिए भी नहीं है, बस प्लान ये है कि अपनी टीम के लिए मैंने अच्छी परफॉर्मेंस देनी है और उसकी तैयारी है। और एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है कि जो रिमेनिंग मैचेस अनाउंस किए गए हैं, बड़ी हर्डल्स आई हैं। आपको पता है कि मीडिया पे बहुत ज्यादा हर किसी ने अपनी अपनी स्टेटमेंट दी है। PCB कुछ कहता था, अपने वो हवा में तीर भी चला रहे थे काफी लोग, लेकिन यह है कि PCB ने सबको गलत कर दिया और बिल्कुल शुरू बिल्कुल करवा दी है। बिल्कुल। और शुरू करवाने के साथ कितनी स्ट्रगल है प्लेयरों की, देखें कईयों को अभी तक वीजा भी नहीं मिला, खैर वो भी हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल 99% प्लेयर सारे अबू धाबी में मौजूद है और ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई हुई है। और 9 तारीख को इंशाल्लाह मेरा नहीं ख्याल कि किसी टीम का कॉम्बिनेशन खराब होगा किसी लड़के की वजह से, सब यहाँ पे अवेलेबल है। और एक्साइटमेंट और खेलने की बहुत ज्यादा है, अपनी टीम के लिए अच्छी परफॉर्मेंस देने की तैयारी कर रहे हैं जितना टाइम मिल रहा है। क्वारंटीन बड़ा मुश्किल था, 10 दिन, जैसा भी होटल हो, जैसा भी एनवायरनमेंट हो, एक रूम में रहना इतना इजी नहीं होता किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए। तो वहां से निकले हैं तो प्रैक्टिस मैच भी हुआ है, फिर प्रैक्टिस ट्रेनिंग भी हुई है, तो बड़ा अच्छा मोमेंटम बन गया और ट्रेनिंग भी बड़ी जबरदस्त हो रही है। फिर कोच का भी क्वारंटीन टाइम खत्म हो गया कल, सही बात। तो ग्राउंड में वो आएंगे। और वो टीम देखे सब लड़के बड़े कीन है, बड़े फोकस है, सब ने बड़ी तैयारी की है। मैंने कहा ना, हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत है, सही बात। कमिटमेंट है, बाकी अल्लाह के हाथ में है। लेट्स सी जब 10 तारीख को हमारा मैच होगा उस वक्त क्या रिजल्ट आता है। मेरा नहीं, मेरी पूरी टीम का फोकस एक ही है कि टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करना, टीम जीते। बिल्कुल। लकी कामरान भाई, अभी जो फोकस की बात कर रहे हैं आप, माइंड सेटअप जो कीपर का 20 ओवर हो या 40 ओवर हो, इतनी हीट में उसके बाद सीधा आके गेम खेलना, चेस करना समटाइम्स, और अगेंस्ट में कोई धुरंधर फिर से खड़े हो, क्या रहता है कीपर के दिमाग में? भाजी बस कीपर ते दिमाग जा ही रहता, हीट ना लगे गर्मी ना बस देखो पाजी, दिमाग में देखें शुरू से यही जॉब है, कीपिंग तो करनी है, वो तो मेरी मेन जॉब है। उसके साथ बैटिंग जो है मेरा नंबर है, वो मैं लकीली बचपन से ही जब से क्रिकेट स्टार्ट की है तो ओपन करने का शौकीन था। तो उसके लिए तैयारी मैंने ग्रास रूट लेवल पे, जब मैं यंग था, अंडर 15 अंडर 19, जब मैं खेलता था, क्लब क्रिकेट खेलता था, तो ये चीजें मैं उस वक्त से यूज हूँ। गर्मी में भी खेलते थे हम लोग, तो माइंड में ऐसा ये चीज नहीं है कि यार हीट भी है गर्मी भी है, ये तो बिल्कुल नहीं मैं सोच रहा। उसकी तैयारी भी वैसे ही हम लोग ट्रेनिंग एक्स्ट्रा कर रहे हैं, नेट के बाद भी लड़के कर रहे हैं यूज टू होने के लिए हीट से, गर्मी से। तो यही है कि चाहे कीपिंग हो चाहे बैटिंग हो, अपना फोकस बस 100% रखें और टीम के मुताबिक जो टीम का प्लान है, जो टीम चाह रही है, वैसा हम लोग डिलीवर करें। ये सही। अच्छा, लास्ट टाइम जब आपसे मेरी बात हुई थी आप इंजरी से रिहैबिलिटेशन में थे और PSL का 5 का याद है प्ले ऑफ होने वाले थे, आप उसमें शामिल हुए थे। अब ये जो आपने बात करी कि 10 दिन होटल में बंद रहना, ये कितना प्लेयर की फिटनेस को अफेक्ट करता होगा मेंटली और वैसे फिजिकली, क्या आप बिल्कुल ही आउट ऑफ प्रैक्टिस से आते हैं? देखिए सलमान भाई, आजकल तो आपको पता है कि कोविड की वजह से पिछले 1.5-2 साल से कितनी प्रॉब्लम है बिल्कुल दुनिया की। हर स्पोर्ट्स में अब आपको क्वारंटीन करना पड़ता है, चाहे जहां मर्जी जाए, चाहे उसके लिए 2 दिन रखे हो, चाहे 3 दिन, 14 दिन भी हुए हैं, 10 दिन भी हुए हैं। उसके लिए अब आपने अपने साथ चीजें कैरी करनी होती है, वो आपको बताई जाती है। तो उस आप देखें, हम लोग क्वारंटीन में भी थे, मैंने यहाँ पे वीडियोस अपने चैनल्स पे भी अपलोड की हैं। तो वो उसके लिए तैयारी होती है, ये चीजें मैंने दुनिया की लीग में देखे हैं लड़कों के, वो तैयारी कर रहे हैं, वो वीडियो आती थी कि क्या वो अपने साथ चीजें कैरी कर रहे हैं या फिटनेस को लेके। तो वो चीजें आप बीइंग ए प्रोफेशनल साथ अब कैरी करनी पड़ेंगी, आपको बताया भी जाता है। तो ये चीजें मेरे ख्याल से बड़ी जरूरी है। और आप लोग चाहे वो बेड जितनी एक जगह स्पेस भी मिल जाए ना आपको,
तो उसमें भी आप अपनी फिजिकल ट्रेनिंग कर सकते हैं। नो डाउट ग्राउंड ट्रेनिंग आप रनिंग नहीं कर सकते, लेकिन आप रूम के अंदर भी रनिंग कर सकते हैं। लड़कों ने ये भी किया, हम लोगों ने भी किया कि रूम के अंदर ही हम लोग 3 किलोमीटर भाग रहे हैं यूज टू होने के लिए। ठीक है, वो क्या नाम है, ग्राउंड में जो फील आता है वो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अपनी टांगे वार्म करने के लिए, यूज टू करने के लिए कि आप जब फील्ड में जाएं तो कोई प्रॉब्लम ना हो, इंजरी ना हो। स्लोली आप स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे वो रूटीन में करते वो नहीं, लेकिन आपकी इंजरी रेशो कम हो जाता है, वो इंजरी नहीं होगी। तो यही चीज करनी पड़ेगी और इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन अब यूज टू होना पड़ेगा। जब तक ये कोविड है, अल्लाह करे जल्द से जल्द इससे जान छूट जाए, बचे सारे। तो ये तो फिर बीइंग ए प्रोफेशनल आपको करना पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ी है कि बिग बैश है या आईपीएल है, हमने देखी है, तो वहां पे जितने प्लेयर्स अपनी अपनी फ्रेंचाइज वो वीडियो लगाती हैं, प्लेयर्स क्या कर रहे हैं रूम में, प्लेयर्स खुद अपलोड भी करते हैं वीडियोस। तो इससे बड़ी अवेयरनेस सबको मिलती है। खैर हमें तो पता है जो आने वाले यंगस्टर्स हैं जिन्होंने क्रिकेट खेलनी है कि वो एक रूम में भी रह के अपना फिटनेस लेवल बेहतर कर सकते हैं। डिपेंड है कि अपने आप को मोटिवेट कैसे करना है। और आपकी वीडियो में अभी कुछ दिन पहले अपलोड भी हुई है, जो मैंने देखी है, बड़ी जबरदस्त चैनल पे। उसमें आपने वहाँ ये बात भी करी है कि कैसे फिट रखे अपने आप को। जी बिल्कुल, बस ऐसे ही है। हम तो हाँ, शौकीन इतने हैं, कोई ट्रेनिंग का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हम तो। क्या मेरी बात। लाइफ में 24-25 साल का एक्सपीरियंस है। मेरी लाइफ में 10 दिन कभी छुट्टी नहीं हुई क्रिकेट से, ग्राउंड से, ट्रेनिंग से। 10 दिन क्या, 2 दिन नहीं हुई। तो यहाँ पे 10 दिन मैंने निकाल ली हैं, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें और कि अच्छा खासा कितना लंबा करियर मुश्किल हो गया होगा। आपका तो। हाँ हाँ बड़ी जी, बात तो है। ये मेंटली मेंटली पूरी स्ट्रांग बैठे हैं इसका मतलब। हाँ जी बिल्कुल पाजी, उसके लिए तैयारी की है। हाँ, अच्छा, एक बड़ा जबरदस्त सवाल आपने बात करी, अब क्वारंटीन कोचेस खत्म हो गया, लेकिन एक जो तस्वीरें मैं देख रहा था ट्रेनिंग वगैरह की, इंजी भाई कैंप में मौजूद हैं। जी और लकी और मैं अक्सर बात करते हैं राहुल द्रविड़ का रोल यंगस्टर्स को ग्रो करने का, और अक्सर मैंने देखा इंजी भाई की पिक्चर्स आ रही हैं हैदर अली के साथ। कितना उनका रोल हो सकता है जल्मी के लिए या पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, यंगस्टर से अगर वो का बात करें उनसे और काम करें उनके साथ। देखिए, बड़ा जबरदस्त रोल है। और ये क्रेडिट मैंने मोहम्मद अकरम साहब को जाता है, जो हमारे पहले हेड कोच थे, अब तो हेड डायरेक्टर हाँ, जल्मी के। वो भी अभी समझ लें वो हेड कोच ही हैं। लेकिन उन्होंने देखे, हमेशा जो बैट्समैन के लिए हमें जरूरत है ना, जल्मी ड्रेसिंग रूम में या लड़कों के साथ, उन्होंने बड़ा नाम ही लेके आए हैं, जिससे हर बैट्समैन बड़ा मोटिवेट होता है। आप शुरू में देख लें, जहीर भाई लेके आए हैं पहले एडिशन बिल्कुल। में, पहले 2 एडिशन में जहीर भाई थे हमारे साथ, बैटिंग मेंटोर जल्मी के। उसके बाद आए हैं सकलैन भाई, वो बैटिंग तो नहीं है लेकिन बड़ा नाम तो है ना। जब बड़ा नाम तो ऐसा था। बंदा ड्रेसिंग रूम में बैठा हो जो इतना बड़ा काम करके आए हो, वो सिर्फ बॉलिंग में नहीं, हर डिपार्टमेंट में मोटिवेट कर सकते हैं, प्लेयर्स को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आ गए यूनुस भाई, फिर आए हैं हाशिम भाई, फिर आए हैं इंजी भाई। तो यहाँ से अंदाजा लगा ले कि हम लोगों के लिए जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए कितने फायदेमंद है, कितनी जबरदस्त चीज है, प्लेयरों के लिए कितनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और ऐसे प्लेयरों को मेरे ख्याल से फील्ड में ही होना चाहिए, ना कि किसी पोस्ट ऐसी में होना चाहिए जो ऑफिस में बैठ के काम करे। इंडियन टीम को इसलिए मैं क्रेडिट देता हूँ हमेशा कि उन्होंने अपने प्लेयर सारे यूटिलाइज किए हैं। राहुल द्रविड़ ने जैसे ही क्रिकेट छोड़ी है, 6 महीने साल के बाद मेरे ख्याल से वो अकेडमी के हाई परफॉर्मेंस जूनियर के कोच बन गए थे। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है तो मुझे जूनियर क्रिकेटर चाहिए। तो ऐसे प्लेयर्स आने चाहिए, हम लोगों को फायदा होगा। सिर्फ हैदर अली को नहीं होगा, हमें तो फायदा, हम लोग तो 2002 से उनके साथ खेल रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, हम लोगों ने ड्रेसिंग रूम शेयर किया, हमारी परफॉर्मेंस उनके साथ बड़ी जबरदस्त रही। एज अ बैट्समैन हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, उनसे सीखा। फिर मोहम्मद यूसुफ थे, उनसे सीखा, यूनुस खान से सीखा। लेकिन जो मैच विनर, मेंटली स्ट्रॉन्ग, जो समझते हैं हर कंडीशन को जाके हैंडल कर लेते हैं इजीली, वो इंजी भाई से मेरे ख्याल से कम ही कोई बात नहीं। बैट्समैन है जो बिल्कुल। पाकिस्तान टीम में आए हैं, जितना हम लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ हम लोग खेले हैं। तो ये चीज बड़ी फायदेमंद रही है। और ऐसे प्लेयर्स देखे, अब मैंने बताया ना कि इंडियन के सारे प्लेयर्स, सचिन देख लें ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, लक्ष्मण देख लें, कुंबले देख लें, जहीर खान देख लें, ग्रेट फास्ट बॉलर, क्या जबरदस्त फास्ट बॉलर है। मोहम्मद कैफ है, आप देख लें,
आप देख रहे युवराज सिंह ड्रेसिंग रूम पंजाब किंग के साथ, फिर क्या नाम है सहवाग देख लें, बड़े नाम सारे 90s के जो क्रिकेटर्स हैं, तो उन्होंने बड़ी कंट्रीब्यूट की है इंडियन क्रिकेट के लिए, और ऐसे ही हम लोगों को करना चाहिए। और मोहम्मद यूसुफ आए हैं, यूनुस खान आया, अब्दुल रजाक आया, इंजी भाई आए हैं। जब इंजी भाई फर्स्ट टाइम सिलेक्टर भी बने तो उस वक्त भी मैंने उनसे पूछा था कि इंजी भाई आप अफगानिस्तान टीम के हेड कोच थे, तो आप कोचिंग में आए थे, तो इस टाइम जो मसाइल है पाकिस्तान टीम के उस वक्त बड़े खराब हो रहे थे, तो आप आ जाए, आप आपके लिए इजी होगा संभालना, आप इस पोजीशन पे भी हैं और पाकिस्तान टीम के लिए जरूरत भी है, बैटिंग का बड़ा खला जा रहा था, तो आप लोग फिल कर सकते हैं। आपकी क्या नाम है जो आई है, जो आपने क्रिकेट खेली है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो तो वो उस सामने रखे, लेकिन खैर उनका डिसीजन है। लेकिन ऐसे प्लेयर जब फील्ड में आएंगे तो फायदा ही होगा पाकिस्तान की क्रिकेट को। हैदर अली को है, इमाम है, दूसरे लड़के हैं हमारे, फिर इंटरनेशनल जो यंगस्टर है सारे, रदरफोर्ड है, रोमो है, ये प्लेयर्स हैं, तो इनको कितना फायदा होगा इंजी भाई के साथ रहने से या यूनुस खान के साथ खेलने से, हाशिम मामला जैसे प्लेयर्स हो। लेकिन हमारे पाकिस्तानियों के लिए ऐसा नाम हो ड्रेसिंग रूम में तो ब्लेसिंग ही है। ब्लेसिंग है, सही बात, सही बात है। अच्छा, क्या क्या प्लेयर्स ढूंढते हैं ऐसे लेजेंड से, क्या मांगते हैं? टेक्निक तो सिखा नहीं सकते ऑब्वियसली इतनी जल्दी, लेकिन क्या मेंटली क्या सवाल होते होंगे जो यंगस्टर्स करते होंगे इन लेजेंड से सीखने के लिए? देखिए मैंने ना जितना देखा ना इंजी भाई को, उन्होंने ये नहीं देखा कि प्लेयर्स की टांग कहाँ जा रही है, हेड पोजीशन क्या है, सारे प्लेयर्स एक्सपीरियंस अभी इमाम है जैसे हैदर अली है, हाँ, सिर्फ उनको मेंटली स्ट्रांग किया कि खेलना क्या, बॉलिंग ओपोनेंट जैसी बॉलिंग है उनको रन्स कैसे करने हैं, उस हिसाब से उनको बैटिंग करवाई जा रही है। तो यही बैटिंग का आर्ट है कि आप आपका ये जो बैटिंग का आप कह रहे हैं, मैं जो समझ रहा हूँ जो आजकल की कोचिंग में भी हो रहा है, कभी उसका बैट सीधा करवाया जा रहा है, उसकी हेड पोजीशन क्या है, उसकी टांग क्या है, ये नहीं करते कि यार उसको ये बताएं कि मेंटली स्ट्रांग कैसे करना, रन्स कैसे करने हैं, प्रैक्टिस क्या करनी है रन्स निकालने के लिए मैच में, तो मैच को कैसे लेके जाना है, स्कोर बोर्ड को देखे कैसे अपनी गेम को चलाना है। तो ये चीजें बड़ी जरूरी है किसी भी बैट्समैन के लिए, कोचिंग के लिए। तो ये चीजों पे इस पे पहले काम करना चाहिए। देखें ये तो ग्रास रूट लेवल पे अंडर 15, अंडर 13, अंडर 19 तक चलता है, ये टांग इधर आ रही है, हेड इधर आ रहा है, ये करना चाहिए। तो उसके बाद तो सिर्फ काम ये है कि कोचिज का कि रन्स करने सिखाएं, रन्स करने। बैटिंग करनी सिखाएं। इंजी भाई खुद कहते हैं कि मैं जितना जिन कोचेस के अंडर रहा हूँ, मुझे उन्होंने मेरी हेड पोजीशन बैट स्विंग नहीं बताई, उन्होंने हमेशा मुझे ये बताया कि रन्स कैसे निकालने हैं। उसमें वो अक्सर जब बैठे होते हैं तो वो जावेद भाई का नाम लेते हैं कि हाँ बिल्कुल। वो उनसे बड़ा प्लेयर कोई नहीं, इतने कीन, वो स्किल भी वैसी करवाते थे कि यार रन्स कैसे निकालने हैं, खेलना कैसे है, स्पिनर है तो उसको कैसे हम लोगों ने तैयारी करनी है, अगर मुरली है उसको कैसे करनी है, उन्होंने सारा कुछ बताया। अभी हम लोग बैठे वो सारी बातें शेयर करते हैं जिनके साथ वो खेले हैं, तो बड़ा मजा आता है। और सीखने वाली यही बातें हैं, यही मेंटली लड़कों के साथ बैठे हो बड़ा प्लेयर, तो इससे कितनी मोटिवेशन मिलती है। तो ये चीज बड़ी काउंट करती है किसी भी यंगस्टर्स के लिए। हम लोग जब खेले इंटरनेशनल तो उस वक्त तो 8-10 प्लेयर होते थे पाकिस्तान टीम में, इंजी भाई, यूसुफ भाई, विकी भाई, वसीम भाई, शुएब भाई, तो ये प्लेयर लेजेंड्स। सारे थे, लेजेंड, सकलैन भाई, रजाक भाई। तो उनसे बैठ के हम बात करेंगे, जब वो उनके साथ नेट पे भी खेलेंगे तो कॉन्फिडेंस कितना आएगा, क्या उनका स्किल लेवल है। तो ये चीजें बड़ी काउंट करती हैं। अब वो तो अब कोचिंग में आ गए हैं तो मेरे ख्याल से बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये देखिए सिर्फ जल्मी का तो फायदा है, इसमें फायदा एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की बिल्कुल। क्रिकेट का, जब वैसे फील्ड में आएंगे। वसीम भाई अब कराची किंग के साथ हैं, अब शुएब भाई भी आए, बाकी जो प्लेयर्स हैं लाइक बड़े नाम जिन्होंने डिलीवर किया हुआ, जैसे आमिर सुहेल है, सईद भाई नो डाउट वो अब तबलीग की तरफ है, उनके पास इतना हाँ। टाइम नहीं होता। ओपनर्स में आमिर सुहेल है, बेस्ट ओपनर है, उनके पास भेजें लड़के, उनको बुलाएं, उनकी खिदमात लें। तो ये जरूरी है बड़ा। वसीम भाई को कैंप देते थे, आज से 15-20 साल पहले सरफराज नवाज को कैंप के लिए लड़के देते थे 30, जब सीजन खत्म होता था, वसीम भाई को भी देते रहे हैं। वो कैंप कंटिन्यू चलने चाहिए,
तो ये बड़ा जरूरी है मेरे ख्याल से पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, और फिर ही जाके हम लोग कुछ बेहतर हो सकेंगे। और ग्रास रूट लेवल पे काम करना बड़ा जरूरी है, क्लब होगी, स्कूल होगी, तो ये चीजों की तरफ ध्यान देना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। कामरान भाई, इसमें इसी के साथ जोड़ रहा हूँ ये क्वेश्चन, कम्युनिकेशन। ये इसका मतलब कहीं ना कहीं इतने बड़े लेजेंड जो हमारे पाकिस्तान में बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं वो गैप आ रही है बच्चों के साथ, राइट? ये होने चाहिए वहां पे, नॉट ओनली इन पीएसएल टाइप। मेरा नहीं, क्वेश्चन यही है। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा लकी पाजी। ऐसे प्लेयरों को यंगस्टर्स के साथ होना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि पीसीबी का काम है इन प्लेयरों का यंगस्टर्स के साथ इंटरेक्शन करवाया जाए, कैंप्स करवाए जाए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट अब पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, अब पाकिस्तान ने अपना सिस्टम बनाया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कहा डोमेस्टिक का। अब 22 करोड़ की आवाम में 6 टीमें हैं, आपके पाजी इंडिया में 36 टीमें हैं, फर्क। ऑस्ट्रेलिया में 2.5 करोड़ की आबादी है तो 6 टीमें हैं। हमने उनका सिस्टम फॉलो किया है। अगर उनका सिस्टम फॉलो किया तो प्लेयर भी वैसे ही वो कोचिज लगाने चाहिए इन टीमों के साथ। अब मुझे बताएं फैसिलिटी भी देनी कि चाहिए। छह टीमों के साथ सिर्फ रजाक भाई ऐसे हैं जिन्होंने 250+ वनडे खेले होंगे, 48 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, वो एक ही कोच है टीम के केपीके के। तो बाकी टीमों के साथ भी मेरे ख्याल से ठीक है, एक फैसल इकबाल है, बासत अली है, ये भी चले क्रिकेट खेले हुए हैं। बाकी टीमों के साथ कोच वो हैं जिन बेचारों ने एक एक मैच खेला हुआ है इंटरनेशनल, वो भी वनडे क्रिकेट का खेला हुआ है, कोई खेला भी नहीं हुआ। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ये रोल मॉडल होंगे बच्चों के, मुझे बताएं। रोल मॉडल वो हैं जो ऐसे प्लेयर्स टीमों के साथ लगाएं बड़े नाम, जैसे इंजी भाई फारिक हैं, इनको रिक्वेस्ट करें। देखिए यहाँ पे प्लेयर्स के मुताबिक डील किया जाता है। वहां पे समझते हैं कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक टीम में अगर डोमेस्टिक का कोच लगाना तो वैसे ही पैकेज उनको देते हैं, चाहे प्लेयर जितना मर्जी बड़ा हो। तो मेरे ख्याल से इंडिया की टीम की कामयाबी यही है कि उन्होंने फाइनेंशियली नहीं कॉम्प्रोमाइज किया, और प्लेयर्स जितना भी बड़ा उनको ग्रास रूट लेवल बच्चों के साथ इंटरेक्शन की है, लगाया, और कॉन्फिडेंस आया बच्चों में। तो ये चीज समझने वाली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। अभी भी नहीं समझेंगे तो बड़ा नुकसान होगा। अभी रिसेंटली मैंने देखा उमर गुल ने क्रिकेट छोड़ी है, इमरान फरद ने क्रिकेट छोड़ी है। अगर वो भी 50-50 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, अगर उनको भी आजमा लेंगे तो मेरे ख्याल से नॉट बैड ये ऑप्शन। गलत नहीं होगा। एटलीस्ट आप क्रिकेट खेलने वाले को तो लगाएंगे ना। इंजी बिल्कुल। भाई आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। शुएब अख्तर आ जाए, बहुत ही अच्छी बात है। हर टीम के साथ इनको एक एक दो दो मैच भी लगा सकते हैं। इनको मेरे ख्याल से इनकी सर्विस लेनी चाहिए। और इन प्लेयरों को एटलीस्ट इस टीमों के साथ अगर आपने यही सिस्टम चलाना, मेरी तो दुआ है कि ये सिस्टम कामयाब ना हो। बड़ी टीमें करनी पड़ेंगी इनको, उसी पाकिस्तान के हिसाब से टीम बढ़ानी पड़ेगी। और कोचेस भी वो लाने पड़ेंगे जो बड़े नाम है, एटलीस्ट वो 30-40 टेस्ट मैच तो खेले हो। हम लोग किनको लगा रहे हैं, कैसे हम लोग बच्चों को तैयार करेंगे? वही ग्रास रूट लेवल ही स्टार्ट नहीं हो ग्रास रहा। रूट लेवल पे और अगर अगर वसीम भाई जाएंगे या इंजी भाई जाएंगे या उमर गुल जाएगा या इमरान फरद जाएगा या तौफीक उमर है वो जाएगा, तो उन बच्चों में उनके आइडियल भी है। करंट ये भी क्रिकेट छोड़ी उन्होंने, 10-10 12-12 साल वो क्रिकेट खेले हैं, 15 साल खेले हैं। तो ऐसे प्लेयरों को लाना चाहिए। मोहम्मद शमी है, वो देखिए ये यंगस्टर भी है, तो इनको लाएंगे तो फायदा होगा ना। ये डोमेस्टिक टीमों के साथ इनका हक है, इन प्लेयरों को होना चाहिए। इन्होंने कोर्स भी किए हुए हैं, अब्दुर्रहमान है लेफ्ट आर्म स्पिनर, जुल्फकार बाबर है। इन प्लेयरों को क्यों नहीं यूटिलाइज करें? हम उनको यूटिलाइज कर रहे हैं जो उनके साथ अच्छी दोस्ती है, सिर्फ दोस्ती निभाई जा रही है। तो ये खुदाया पाकिस्तान की क्रिकेट है, पाकिस्तान टीम में भी देखना चाहिए और ग्रास रूट लेवल पे और डोमेस्टिक में खास तौर पे इन टीमों के साथ देखना चाहिए। नहीं तो नुकसान मजीद होता जाएगा, नुकसान होगा। ऐसे कोचिज को सिर्फ वो देते हैं अंडर 13 प्लेयर, अंडर 15 के, वो भी एक एक दो वीक के लिए, कैंप के लिए लड़के दे। तो ऐसे थोड़ी है कि आप अपने प्रीमियर टूर्नामेंट है जिससे प्लेयर्स आने हैं, तो वो आप उनके साथ ऐसे कोचेस लगाए हुए हैं जिनकी क्रिकेट नहीं है। तो ये तो ठीक नहीं है। और टीमें भी बिल्कुल सिर्फ पाजी 6। आपने कहा, टीमें प्लस भी इसमें 6 अगर हैं। ऐड करें तो आप राहुल द्रविड़ को इसलिए चेक करें कि उसने वो ग्रास रूट लेवल लिया ही इसीलिए कि इंटरनेशनल जो सीनियर लेवल के लड़के जूनियर से ही निकल के आएंगे, दे आर ऑलरेडी रेडी। मतलब हाँ जी। सब कुछ बेस पे ही होता है, आप सब अब कुछ मुझे बेस पे सिखा रहे हो।
बिल्कुल, आप देखें कि अब शुभमन गिल है या पृथ्वी शॉ है और जितने यंगस्टर, जितने लड़के आ रहे हैं, मुझे ये बताएं कि कोई अपनी स्टेट से आया हो? सारे अंडर राहुल द्रविड़ आए हैं, बिल्कुल अकेडमी से ही आया। सारे आए हैं, बिल्कुल। कोई ऐसा प्लेयर नहीं है। तो यही चीजें सोचने वाली हैं कि, और अब ये उन्होंने काम किया है कि मोहम्मद यूसुफ को हाई परफॉर्मेंस कैंप में बैटिंग कोच रखा हुआ है, लेकिन वो चार दीवारी में है, उसके पास लड़के भेज देंगे तो वो काम कर लेंगे। हाँ ऐसे ओके, बंदों को चार दीवारी में रखने का काम नहीं है, काम ऐसे नहीं, बंदों को तो यूटिलाइज करने का काम है, जो 6 टीमें हैं उनमें यूटिलाइज करे। कहीं भी सही भेज बात दो, कहीं भी, तो एनी टाइम रेडी वो बनाना चाहिए। इतनी रेडी क्लासिकल बनाना बैटिंग चाहिए। स्टाइल है यहाँ उनकी। यहाँ पे सलमान भाई, लकी पाजी, यहाँ पे उल्टी हो रहा है कि पाकिस्तान टीम का प्लेयर उनके पास भेज रहे हैं। बिल्कुल, जब वो बिल्कुल एंड प्रोडक्ट है। वो एंड है, वो एंड है, वहां हाँ कोई जरूरत नहीं होती। जरूरत खैर, नहीं है। जरूरत तो जब तक क्रिकेट खेल रहे होते हैं सीखने की होती है, सही बात। लेकिन ज्यादा फायदा जो पाकिस्तान टीम में जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले हुए हैं या 80 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, यानी कि फिर वो सही नहीं है जो मोहम्मद यूसुफ के पास भेज रहे हैं। मोहम्मद हाँ यूसुफ के पास तो वो प्लेयर्स भेजने चाहिए अंडर 19 से लेके जो पाकिस्तान की लाइनअप में तैयारी है, हो जो गई है, खेलने नहीं हुए हैं, जो विजन उनके रख पास रहे वो हैं लड़के अब आगे भेजने लाने का चाहिए। बच्चों को। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी, बिल्कुल। वो लड़के भेजने चाहिए। अब मुझे बताएं, शर्जील उनके पास जा रहा है, असद शफीक उनके पास जा रहा है, शुएब मकसूद उनके पास है, शान मसूद उनके पास, ये इनको मोटिवेट कर रहे हैं, इनकी टेक्निक बेहतर कर रहे हैं। भाई आप कोच हैं, आपने 70-80 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, बैटिंग कोच 10,000 रन किए हुए हैं, यानी कि फिर वो ठीक नहीं है। आप ये मैसेज दे रहे हैं दुनिया को सही या बात। पाकिस्तान की अवाम को, तो कोई ये ऐसा दिन सोचने ना आए वाली फवाद बात। आलम भी दिखे। सारे दिखेंगे लेकिन मेरा इंशाल्लाह। कहने का मतलब है कि मोहम्मद यूसुफ के पास अंडर 19 से लेके अंडर 23, अंडर 25 जो पाकिस्तान की लाइनअप में है, जो नहीं खेले हुए पाकिस्तान, वो दिए जाए सारा साल, तैयारी कराएं तो उनको। वो प्लेयर्स बना के दें, फिर पता बिल्कुल चलेगा एबिलिटी का। सेट बिल्कुल प्लेयर बिल्कुल। पाकिस्तान प्लेयर्स को तो कोई भी जाके कोचिंग कर दे, उनको तो इतना आइडिया हो जाता है कि मेरे में हाँ वीकनेस क्या है, सही बात। अच्छा, एक बताना तो वो। बड़ा जबरदस्त बात की आपने, मेरा ध्यान चला गया। इंडिया का जो अब राइज हुआ है वो अंडर 19 लेवल पे जो प्लेयर क्रिएट करें। एक जमाने में पाकिस्तान का प्रोडक्ट आता अंडर 19 से था, आप खुद वहीं से आए, तो अब नहीं ये नजर देखे नहीं आ रहा। सलमान भाई, क्यों? सलमान भाई, एक हमारे टाइम पे अंडर 19 से नहीं आता था। हम लोग अच्छा। अंडर 19 खेलते थे, मुझे तो खिलाया नहीं अंडर 19, मैं तो खेला ही ओ। नहीं। मैं हमारा उस वक्त कंपटीशन बड़ा था डोमेस्टिक क्रिकेट में। डोमेस्टिक क्रिकेट में हमारे बैच के जितने लड़के हैं, ये उमर गुल है, इमरान हाँ फरद है, तौफीक उमर है, फैसल इकबाल है, हसन रजा है। हम लोग सवाए हसन रजा के अलावा बाकी सारे प्लेयर, यासिर अरफात है या दूसरे लड़के हैं, ये हफीज। सारे डोमेस्टिक खेलते थे। अच्छा। हफीज, ये 3-3 4-4 साल डोमेस्टिक खेले हैं, उसके बाद बारी आई है खेलने की। अनफॉर्चुनेटली अब यहाँ पे अंडर 19 खेलता है तो पाकिस्तान टीम में आ जाता है। उल्टा हो गया। मिसालें आपके सामने हैं, डोमेस्टिक सीजन के मैच नहीं हुए थे अभी, कॉर्नवेल ने 200 किया डेब्यू में, हाँ उसके डोमेस्टिक के 104 मैच है 4 डे क्रिकेट के, 94 T20 है, ओवर 3000 रन है, 3000 लिस्ट ए के हैं, 7000 4 डे क्रिकेट के रन है, 13-14 हजार उसके रन हैं। उसके बाद उसका डेब्यू हुआ तो 200 कर दिया उसने। ये सोचें, तो ये सोचने वाली बात है। इंडियन टीम इसलिए कामयाब है, वो रणजी ट्रॉफी को एक्सपीरियंस देते हैं प्लेयरों को, 2 से 3 साल खिलाते हैं अच्छी क्रिकेट, उसके बाद देखें जो भी आता है अपनी पोजीशन पक्की कर लेता है, बिल्कुल। निकलता ही नहीं है बाहर। हाँ तो यही चीज सोचने वाली। हमारे तो ऐसे वो निकल रहे हैं, आ रहे हैं प्लेयर, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि हमने शॉर्टकट ढूंढ लिया बहुत ज्यादा, सही तो बात। उसका नुकसान हो रहा है। लड़कों का तो कसूर नहीं है, लड़कों को तो हम ब्लेम नहीं दे सकते। जो माइंड सेट है पिछले 5-6 साल से जो तबाही करके गया है, वो अभी तक चल रहा है और मजीद तबाही कर रहे हैं। आप बिल्कुल कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में बसों की सीट से सस्ती पाकिस्तान की टीम की सीट हो गई है। अगर सूर्य कुमार यादव ने 177 मैच खेले फिर जाके डेब्यू मिला, ईशान वही किशन आप इंडिया में देख, 95 खेले फिर मिला, यहाँ 2 वही मैचों मैं में मिल कह जाता। रहा हूँ ना, 95 वो खेला, अभी उसकी एज 22-23 साल है मेरे ख्याल से, बिल्कुल। ईशान इतने किशन खेल, की हाँ इतना इतनी है खेल ना। रहे। वो IPL कब से खेल रहा है? हमारे यहाँ पे पूरी PSL नहीं होती तो टीम में आ जाता है।
सही बात। यहाँ पे आई अब थिंक धानी दे कामरान भाई सही है कि ये सुनने में आ गया, बस आप पीएसएल पहुंच जाओ, पीएसएल पाकिस्तान में पहुंच जगह जाओ, पक्की है। सिर्फ 3-4 जगह छक्के बन मारो जाएगी, अच्छे से, कहीं ना कहीं जगह बन हाँ जाएगी। हाँ 3-4 छक्के मारो अच्छे से, हाँ और 1-2 बॉल पेस करो 140 वाली, ये ना पता हो कि वो गिरी कहाँ पे, सिर्फ पेस आ जाए तो टीम में अभी आ जाएगा। सही बात, सही बात। अच्छा, आपने बात करी कि हम लेजेंड्स जो हमारे हैं उनसे हम तजुर्बा नहीं ले रहे, उनको हम उन जगहों पे नहीं फिट कर रहे जहां होना चाहिए। पाकिस्तान टीम की स्क्वाड अभी अनाउंस हुआ है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के टूर के लिए, उस पर भी आपने एक बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट दिया, वहां पे भी आपने एक्सपीरियंस प्लेयर्स को लेके बात करी, वहाब, आमिर, शोएब मलिक, और उसके बाद चौथा नाम अगर मुझे जहन में आ रहा है वो है इमाद वसीम। इमाद वसीम तो खैर आ गए, आपने कहा इनका होना हमारे सेटअप में बहुत जरूरी है T20 वर्ल्ड कप के लिए। कहाँ से वो दे, बात आप देखिए लेकर आए? सीनियर प्लेयर्स की बात नहीं है, हाँ टीम में जो जगह खाली हुई है वहां पे उस नंबर पे परफॉर्म नहीं हो रहा, और ये प्लेयर्स सीनियर तो हैं, साथ इनकी फॉर्म देखें क्या है। ये टीम में भी तो एक गलत ड्रॉप हुए, मैंने हाँ बिल्कुल, उमर की भी बात की कि उसका भी रिहैब करें, खत्म करें, वो या भी जाके डोमेस्टिक की तैयारी करे, डोमेस्टिक में फॉर्म दिखा बहुत बड़ा के टैलेंट है और वो। अपनी जगह पक्की करे, डोमेस्टिक में खेल के उसका रिहैब खत्म करे, तो ये चीज सोचने वाली है। फिर आमिर का जो इश्यू है वो मेरे ख्याल से खत्म होना चाहिए, अगर समझता आमिर के, उसने अगर खेलना पाकिस्तान के लिए, अगर दिल में है उसके, बाकी उसका डिसीजन है, जो भी वो कहेगा, मिच्योर है, एक्सपीरियंस भी है उसको, सारे सबका पता भी है, अगर समझता तो आना चाहता है तो जरूर आए, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों साइडों पे जो हुई वो खत्म होनी चाहिए। जहां तक शुएब मलिक की बात है, शुएब मलिक, आप, मैं उसके साथ खेल भी रहा हूँ, पिछले 20-25 साल से हम लोग इकट्ठे भी हैं, देख भी रहे हैं, उसकी एबिलिटी, उसकी फॉर्म, उसका फिटनेस फिटनेस, लेवल अमेजिंग है, फॉर्म का कोई उसके क्वेश्चन नहीं है। एक तो वो ड्रॉप हुआ है इंग्लैंड सीरीज में, वो आपके सामने किस बेस पे हुआ है, एक मैच में बारी नहीं आई, एक मैच में आई है तो लास्ट ओवर्स में आई है, तो ये तो वेरी अनफेयर है किसी भी प्लेयर्स के साथ, और उस प्लेयर्स की जरूरत भी है। टीम में कोई भी सेटल नहीं हुआ, हर बंदे को आपने आजमा लिया पाकिस्तान की क्रिकेट में, जो चौथे पांचवें छठे पे हर बंदे को आजमा लिया, वनडे में भी आजमा लिया, T20 में भी आजमा लिया, लेकिन T20 की इसलिए बात कर रहा हूँ कि उसकी जरूरत है, वर्ल्ड कप भी है आगे, सिर्फ एक वर्ल्ड कप नहीं है, फिर 22 में भी वर्ल्ड कप है ऑस्ट्रेलिया में T20, फिर 23 में 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है। शुएब मलिक तो चले T20 सिर्फ क्रिकेट खेलता है, वहाब है या हफीज है, वनडे क्रिकेट में हफीज रेगुलर मेंबर है, कितनी जगह खाली है, कोई परफॉर्म नहीं कर रहा, आपका एक रेगुलर मेंबर है, फॉर्म भी है, परफॉर्मेंस भी है उसकी, तो आप उसको वनडे में खिला लो, आपने सारे आजमा लिए, नहीं कोई सेट हो रहा, कोई आएगा तो आप हफीज को कह दीजिएगा बात करके, आप साइड पे हो जाए, अब हमारे पास लड़का आ गया, अब जबरदस्ती आजमा रहे हैं, सेट करने की कोशिश करे हर किसी क्यों को, जिद क्यों है? विदाउट परफॉर्मेंस सिर्फ, आप, मैंने बताया ना कि सीनियर प्लेयर से पता नहीं क्या हो गया, क्या इन्होंने ऐसी बात कर दी है अभी इन से प्लेयरों कमर ने। में, अभी से या पिछले 6-7 सालों से कहानी चल रही है? ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही हाँ चल रहा है, ब्लू आई बनाया हुआ है, लड़कों को जो पसंद है वो उनको खिलाए जाएंगे, जिनको खिलाना भी है, चाहे फिटनेस लेवल हो या ना हो, उनको बुला भी लेते हैं, सिग्नल दे देते हैं कि आप आ रहे हैं टीम में, आप बस तैयारी करें, लेकिन खैर ये चीजें गलत है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। वहाब है उसमें, आप देखें कि उसकी कितनी जरूरत है पेस में, आप, मोहम्मद वसीम जूनियर है, अभी वो पूरी PSL भी नहीं खेला, मैंने बताया है ना, शाहनवाज धानी है, पूरी नहीं नहीं PSL नहीं, नहीं खेले। कामरा में आपको रोकूं मैं, उसने अभी तक पूरा रनअप भी कंप्लीट नहीं किया है, चले PSL तो वो दूर की तो बात खैर, चले वो रनअप जो भी है, वो विकी भाई लेजेंड है, है या बॉलिंग के मास्टर है, वो उनको बता ही देंगे। मैं एक बात कर रहा हूँ हाँ कि बिल्कुल ये चीजें देखे ठीक नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, इनकी क्रिकेट बड़ी जरूरत है पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के लिए, और टीमें जैसी है हमारे पूल में, वेस्ट इंडीज है, मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड है, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया T20 में, तो बिल्कुल, ये इनका होना अच्छी बड़ा टीम है जरूरी है, या फॉर्म में भी है, और जरूरत इसलिए वनडे क्रिकेट में कि कोई सेटल नहीं हो रहा, शुएब मलिक तो छोड़ गया वनडे क्रिकेट, हफीज की कितनी जरूरत है वनडे क्रिकेट में, बिल्कुल। जब बस वो ये है कि नहीं खिलाना तो नहीं खिलाना, चाहे जो मर्जी कर ले हफीज, जो बंदा रेगुलर T20 खेल रहा हो पाकिस्तान टीम से, और वनडे में वो कोई जाते वक्त अनफिट हो जाए, तो आप उसी को लोगे ना जिसने T20 में अच्छी परफॉर्मेंस दी हो, फॉर्म में हो, हफीज के अलावा कोई भी नहीं है, हफीज नहीं होगा बाकी सारे होंगे,
मेरे ख्याल से वो ये T20 में भी बड़ी मुश्किल बर्दाश्त कर रहे हैं हफीज को। तो वो ये बिल्कुल तो ये चीजें मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, देखना चाहिए, पाकिस्तान को देखना चाहिए। और इसका जो लेवल ऑफ क्रिकेट है पाकिस्तान का, वो आप देखें कि सलमान, आपने भी इतनी क्रिकेट देखी है, देख भी रहे हैं, बाहर बैठ के आपको भी इतनी समझ आ गई होगी कि या ये क्या कर रहे हैं। तो बिल्कुल पाकिस्तान का लेवल ऊपर जाने के बजाय नीचे जा रहा है। हम लोग खुश हो रहे हैं जिम्बाब्वे से खेल के, साउथ अफ्रीका से खेल के। आज तक साउथ अफ्रीका की क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसी टीमें नहीं बनी जो पाकिस्तान के खिलाफ बनी है। मुझे बताए कोई सोच इतनी सकता वीक है कि साउथ अफ्रीका ऐसे हार जाएगा किसी एशियन टीम से? तो ये बिल्कुल चीजें बिल्कुल सोचने सर वाली है कि अभी हमारा इम्तिहान पड़ा हुआ है, वर्ल्ड कप है, उसके लिए तैयारी करनी है। वो उसी सूरत आएगा कि जब ये प्लेयर्स आएंगे, इनकी जगह भी बनती है, करंट प्लेयर है ये। माद वसीम को तो शुक्र है लेके आ गए हैं, बाकी जो 3-4 प्लेयर्स हैं उनका भी सोचना चाहिए। टेस्ट मैचेस में मुझे बताएं, इमामुल हक का क्या कसूर है? हाँ वो बिल्कुल बेचारा हालांकि इंजरी रिकॉर्ड भी वो अच्छा इंजरी है इंजरी की वजह से बाहर हुआ है। उससे पहले टेस्ट मैच खेला, ड्रॉप हुआ, ड्रॉप होने के बाद वो टीम के साथ 1 साल रहा, 1.5 साल रहा, तो उसको तैयार किया जा रहा है। वनडे में उसकी ओवर 50 की एवरेज है, उसको क्यों नहीं टेस्ट स्क्वाड में रखा जा सकता? एक प्लेयर को आप एक मैच पे रख रहे हैं, जिसकी जरूरत है उसको रखें आप। शान का होता है कि फॉर्म में नहीं है, ड्रॉप हुआ, डोमेस्टिक में चाहे 100 करे फौरन वापस बुला लेते हैं अपने मेन प्लेयर्स को। क्लार्क आज 8,000-9,000 रन करके गया हुआ, 100 टेस्ट मैच खेल के गया हुआ। 2004 में इतनी बैड फॉर्म थी उसकी, ड्रॉप हो गया हमारे खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, हमने भी नहीं करने दिया। डोमेस्टिक में गया हमारे बाद, सीरीज शुरू हो रही है, 200 कर दिया उसने एक मैच में जाते ही, तो वापस टीम में आ गया, उसको अगला मैच नहीं खेलने दिया कि नहीं हमारा मेन प्लेयर है। उन्होंने आई रखी हुई थी कि जैसे ही इसकी फॉर्म आएगी, डोमेस्टिक में 200 किया, वापस आया, उसके बाद उसने ठक करके 200 कर दिया टेस्ट क्रिकेट में भी आके। तो ये कॉन्फिडेंस दिया चीजें उसे समझने वाली हैं, ये चीजें समझने वाली हैं मैनेजमेंट को, कि ऐसे प्लेयरों को एकदम से इग्नोर नहीं किया जाता। और जैसे उस्मान सलाउद्दीन है, उसका क्या कसूर है? हाँ जाया डोमेस्टिक में 8,000 प्लस उसके रन हैं। और नंबर आपने मिड ऑर्डर, अगर हारिस वेल खेल रहा होता था तो आप फवाद आलम को कैरी कर रहे होते थे। जब फवाद आलम खेल रहा है तो हारिस वेल को कैरी कर रहे होते थे। अब दोनों में से एक टीम से बाहर है 15 में, तो अगला नहीं कोई आ रहा जिसकी जरूरत बैकअप है, नहीं है कोई बैकअप नहीं साथ लेके जा रहे। ये क्या बेवकूफी है और क्या है? ये तो चीजें ये देखने कहाँ वाली। बदले हालात कमर में आपने तो बड़े क्लोज देखा है और बड़े अच्छे लेवल पे खेली है क्रिकेट और पाकिस्तान टीम बड़ी ऊपर थी जब आप लोग खेल रहे थे फिर ये कहाँ से ये चीजें स्लिप हुई हैं देखिए ये चीजें स्लिप हुई हैं 2013-14 के बाद। अच्छा ये मैं खैर उनकी क्रिकेट एबिलिटी पे तो कोई शक नहीं, हम उनके कोई बात भी नहीं कर सकते। विकी भाई नो डाउट बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट में, लेकिन एज अ हेड कोच थोड़ी प्रॉब्लम रही है पाकिस्तान टीम के साथ। जो उन्होंने ये अच्छा कल्चर शुरू किया उसकी वजह से नुकसान हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट को। ये नहीं होना चाहिए था। और शुएब अख्तर की मैं मिसाल दूंगा, अब्दुल रज़ाक की, मोहम्मद यूसुफ की, बड़े नाम उमर गुल्ला, शुएब मलिक का टीम से बाहर आया। तो ये प्लेयर्स वो थे कि अभी 2-2 साल खेल सकते थे। यूनिस खान था उसमें, आप देखें कि वो भी हाँ वाइट बिल्कुल बॉल क्रिकेट जबरदस्ती उससे छुड़वाई छुड़वाई गई गई है ना रख के। तो ये प्लेयरों के साथ मेरे ख्याल से सही नहीं हुआ। इनको अभी 1-2 साल हम लोग खिलाते, साथ साथ रखते, यंगस्टर्स तैयार करते। आज इंडिया की टीम इसलिए कामयाब है, 2007 के वर्ल्ड कप के बाद इंडिया को पास मौका था कि वो सफाई कर देते, जैसे हम लोगों ने 2003 में की थी, 8-10 प्लेयर निकाल दिए थे एकदम से। हाँ या तो आप लोग उन्होंने, आए थे उस टाइम पे हाँ हाँ जी, 2003 तो के वर्ल्ड वो, कप में हाँ जी, तो वो देखे ना, वो उन्होंने देखा कि नहीं ये हमारे प्लेयर्स यही बना के देंगे और यही वर्ल्ड कप जितवा के देंगे, तो जितवा के भी दिया वर्ल्ड कप उन्होंने 2011 का। 11 का। प्लेयर्स भी नहीं चेंज होने दिए, या प्लेयर्स भी बना के दिए। विराट कोहली, धोनी देख ले, रोहित शर्मा, धवन देख ले, रैना देख ले, युवराज देख ले, प्लेयर्स बना के नहीं दिए इन प्लेयरों ने। सचिन ने, बिल्कुल लक्ष्मण ने, गंगुली ने ये कल्चर लाया, जो टीम बना के गया। कप्तानों का विजन उसने चेंज करके दिया, इंडियन क्रिकेट चेंज करके रख दी है गंगुली ने अपनी कैप्टनसी में।
तो आज देख ले कितना फायदा हो रहा है। तो यही मेरे ख्याल से हमारे प्लेयरों के साथ हुआ है। आप मुझे बताएं 2003 वर्ल्ड कप के बाद वसीम भाई खेल नहीं सकते थे एक खेल डेढ़ सकते साल। थे, बिल्कुल। इंजी भाई सईद 6 अनवर, महीने, सईद भाई आठ खेल आठ सकता था। महीने, सईद भाई 8 महीने, अजहर महमूद हम्म। और सकलैन मुश्ताक, मुझे बताएं नहीं खेल सकते थे। शुएब अख्तर 2011 के वर्ल्ड कप में रिटायर हुए हैं, क्या वो 2 साल और क्रिकेट नहीं खेल सकते? लेकिन उसके लिए समझदारी करनी थी, चलानी। रजाक भाई के साथ क्या किया गया, मोहम्मद यूसुफ, हम तो टीम में, हमें पता है क्या क्या नहीं। ठीक है वो नहीं खेलते, एक आधा मैच ना खिलाएं, आप रेस्ट करवाएं, बात करें। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मैनेजमेंट की और प्लेयरों की, जो बड़ा अंडरस्टैंडिंग प्लेयर है। हमारे दौर में तो बिल्कुल ही नहीं रही मैनेजमेंट की और प्लेयर की। बाकी दुनिया में हर प्लेयरों की होती है। कमरा में ऐसा तो नहीं हो गया कि हमसे बड़ा प्लेयर कोई नहीं है, ये आ गया है? जो मैनेजमेंट में आता हाँ। ये सही है, सही कह जो रहे है, मैनेजमेंट जो में मैनेजमेट में आता है, ये चाहे वो कामरान भाई, ये एक टेस्ट, वो कोई एक टेस्ट मैच वाला क्यों ना हो, इवन डोमेस्टिक में बिल्कुल, भी कोई आता है ना कोच हमसे कि बड़ा हमसे बड़ा कोई नहीं है, समझदार। बस। ये तो ये यही तो एकदम नुकसान एकदम है। से जाके ना साउथ अफ्रीका के साथ मिलती है पाकिस्तान वाली ये मैनेजमेंट की कहानी, जब 3-4 बहुत बड़े नाम निकले थे। हाशिम आमला निकला, ग्रैम हाँ, स्मिथ निकला, मखाए एंथनी निकला, निकल तो गए, प्लेइंग 11 बन तो जाती है, लेकिन उनके शूज कवर करना मुश्किल है। वैसे ये तो प्लेयर है। उनके पास थे नहीं। अभी अभी साउथ अफ्रीका का हाल भी सेम चल रहा है, देखें। देखिए हाल तो सेम चल रहा है, लेकिन जो उनके पास अब मैनेजमेंट आई है, कैलस, बाउचर, स्मिथ, बाउचर है। अब फिर से चेंज कर रहे हैं। चेंज कर रहे हैं। देखिए अभी उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट भी दी, खुशी भी हुई है, अफसोस भी हुआ कि एबी डिविलियर्स जैसा प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेल रहा हो और दुनिया की हर लीग खेल रहा हो और फिट हो और 360 प्लेयर हो, तो मजा भी आता है उसको देखने के लिए। लेकिन उन्होंने देखा कि नहीं, हम अपने लड़कों के साथ ज्यादती नहीं हुई। एक तो वो गलत टाइम छोड़ के गए इंटरनेशनल क्रिकेट, 2019 के वर्ल्ड कप से हाँ, पहले टीम को अंडर प्रेशर ले आए। अब अपनी मर्जी हुई तो उन्होंने कहा नहीं मैं खेलूंगा, मैं तैयार हूँ वर्ल्ड कप खेलने के लिए। फिर उन्होंने बात भी अच्छी की, अपनी कंट्री को देखे, अपनी टीम को देखे, मैसेज या, दिया कि ठीक है आप खेलें, वेलकम करते हैं, लेकिन उसके साथ आप 23 वर्ल्ड कप तक खेलेंगे आप, और सारी सीरीज भी खेलेंगे। हाँ हर सीरीज नहीं, आपको बीच में रेस्ट भी देंगे, लेकिन आप खेलेंगे जरूर। मतलब वो चलाएंगे ये हम अपने आप के हिसाब से। हाँ जी, हम वो आप खिलाएंगे और 23 का वर्ल्ड कप भी आपको खेलना पड़ेगा। तो ये तो लेकिन फिर मैसेज गलत है ना कि आप अपनी मर्जी से आओ और अपनी वही मर्जी से हाँ, वही। खेलो। तो ये तो हाँ, कंट्री को भी देखना होता है ना। तो बिल्कुल। मेरे ख्याल से स्मिथ की मैनेजमेंट ने बिल्कुल ठीक फैसला किया और ऐसा ही होना चाहिए था। और कंट्री फर्स्ट है ऑलवेज, और टीम के लिए जो सोचना चाहिए वो करना चाहिए। और अगर ऐसा आ जाता साउथ अफ्रीका की टीम में, ये मैसेज दे देते सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए आए हैं, तो बाकी प्लेयर भी ऐसे करते हैं, उनको फाइनेंशियली तो बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बिल्कुल। या बाकी पूरी प्लेयरों का दुनिया की विजन लीग खेल सही रहे हैं, करने के लिए, अच्छा खासा पैसा बाकी कमा रहे प्लेयरों हैं। का विजन सही करने के लिए, फोकस सही करने के लिए उन्होंने ये डिसीजन लिया। नुकसान तो होगा, लेकिन लेटर ऑन शायद वो उनके लिए फायदेमंद हो। वर्ल्ड क्रिकेट के लिए तो ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी कंट्री को, अपने लड़कों को मैसेज दिया, आप कोई भी ऐसा जाएगा तो वापस नहीं आएगा या, अपनी मर्जी से। या, तो अपनी मर्जी। ये टर्म और कंडीशन रखी उन्होंने। तो लेट्स सी क्या होता है। बिल्कुल। अच्छा, आपका वक्त भी कीमती, का हमारा अच्छा खासा आपका टाइम लिया। आखिरी सवाल की तरफ मैं आता हूँ, अनलेस लकी कोई सवाल करें। आपने बड़ी जबरदस्त बात की, और आप जब बात कर रहे थे कि भाई उन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया, बड़ा ऑनेस्ट मैसेज दिया है कि भाई कंट्री को पहले रखो। यहाँ पे शोएब मलिक तैयार है खेलने के लिए, क्या खुलेआम पूछ रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है शोएब मलिक से? देखिए आई डोंट कहानी नो बात। क्या क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही हो सकती है कि सीनियर प्लेयर है, हाँ, और सीनियर प्लेयर्स सीनियर कुछ प्लेयर रन बना तो रहा है भाई। रन बना तो रहा है, दुनिया की हर लीग में भी बना रहा है, हर लीग में डोमेस्टिक में भी वही कह रहा फाइनल हूँ, वहीं जितवा पे रहे बना लोगों रहा को। है। हम जितवा बात कर रहा रहे हैं है। उसकी। देखें ये तो मैनेजमेंट पे होना चाहिए। और ये ऐसे कुछ लोग पाकिस्तान में भी हैं, कुछ मीडिया पे बैठते हैं कि ऐसे बिला मकसद, और हमारे क्रिकेटर हाँ, भी है कुछ कि सीनियर प्लेयर्स को लेके बड़े सीरियस होते हैं। वो खुद बेशक 37-40 साल की एज तक खेलते रहे इंटरनेशनल क्रिकेट, वो कोई प्रॉब्लम नहीं रही उनको खुद। या, आजकल का कोई खेल जाए, फिट भी हो, फॉर्म में भी हो, वो बर्दाश्त नहीं है उनको। तो यही चीज है एक, मेरे ख्याल से जो एक पाकिस्तान में हर बंदा चल रहा है। तो ये बहुत नुकसान है पाकिस्तान के लिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए।
और सीनियर प्लेयर्स की अगर फिट है, फॉर्म है, तो बिल्कुल खिलाना चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की टीम है, लाइकिंग डिसलाइकिंग पे नहीं बनानी चाहिए। जो अगर वो खेल रहा है तो फुल टाइम डोमेस्टिक भी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए वो अपने आप को तैयार कर रहा, फिटनेस लेवल भी उसका ठीक है। तो मेरे ख्याल से आजकल तो एक मुझे अच्छी खुशी हुई है कि आज जो टीमें अनाउंस हुई हैं उसमें फिटनेस लेवल का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ना होना चाहिए। स्किल और परफॉर्मेंस से बड़ी कोई चीज नहीं है लड़कों के लिए। फिटनेस आ जाती है, देखिए ये स्किल और परफॉर्मेंस होती है तो फिटनेस होती है तो करते हैं। हाँ। और इंटरनेशनल और ग्राउंड बता देती है, हमारे बड़ों ने अक्सर बताया, ये जो ग्राउंड है ना, आप जितने मर्जी फिट हैं, लीन है, लग रहे हैं, तो ये ग्राउंड बता देती है कि आप में कितना दम है। आप छुपा नहीं सकते इस ग्राउंड से। तो वो ग्राउंड, उससे कोई नहीं छुप सकता ग्राउंड में कि फिटनेस लेवल क्या है। और इन प्लेयरों की जरूरत है। और शुएब मलिक की नहीं मैं बात की है, वहाब रियाज की भी है, आमिर की भी है। उम्र का रही है, आप खत्म करें, वो आए अपनी डोमेस्टिक खेले, पहले डोमेस्टिक खेल के फॉर्म दिखाए, तो फिर उसके बाद उसका भी देखें। अगर टीम के लिए सूटेबल है, सिलेक्टर समझते हैं, तो इन प्लेयरों की जरूरत है। 23 के वर्ल्ड कप, ये हाफ वनडे क्रिकेट में जैसे फॉर्म है उसकी, जैसे फिटनेस है, तो ये 23 का वर्ल्ड कप भी हाफ 50 ओवर्स का खेल सकता है। फिलहाल अभी ये T20 वर्ल्ड कप जो हो रहा है उसका सोचना चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। अच्छा, ये प्लेयर्स खाली फिजिकली फिट नहीं, मेंटली फिट भी हैं जिनके आपने नाम दिए, ये मेंटली कम्पीट कर सकते हैं उस लेवल पे। अब आ मेंटली नहीं तो रहे उस कोई तरह। मैच नहीं है शुएब मलिक का, हाँ बिल्कुल, वहाब का कोई मैच नहीं है। कोई मैच नहीं। वो तो आप देख ही लिया है जैसी परफॉर्मेंस हो रही होती है। और बातों से भी पता चल जाता है कि लड़का क्या बात कर रहा है, क्या सोच रहा है, अपनी फिटनेस को लेके भी, फॉर्म को भी लेके। और बैटिंग करते वक्त पता चल जाता है कि इसका मेंटली कितना स्ट्रांग है, फिटनेस लेवल क्या है। बॉलिंग में वहाब का पता चल जाता है, बाकी क्रिकेटरों का पता चल जाता है ये क्या कर रहा है। यहाँ पे तो 4-4 सीरीज हो गई है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो टीम के साथ रखा हुआ है। ये नुकसान अब्दुल्ला हो रहा है। शफीक के बारे में क्या ख्याल है आपके? देखिए, अब्दुल्ला शफीक की बात नहीं है, ठीक है, अभी वो हम लोग सारे कहते हैं कि वो उसको एक मैच खिलाया तो टीम एक के मैच, साथ रखा हुआ, बिल्कुल। लेकिन वो भी मैच वो मेरे साथ खेला हुआ है, डोमेस्टिक है, अच्छा, T20 का भी मेरे साथ तभी मैंने खेला आपसे हुआ है, पूछा। दोनों। हाँ जी। तो नो डाउट बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, और जितनी तारीफ करे उतनी कम है। और उसके बाद देखें, अगर वो पाकिस्तान टीम के साथ ठीक है, उसको एक्सपीरियंस दे रहे हैं। जब डोमेस्टिक हो रही होगी ना, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट यही है, जब डोमेस्टिक शुरू हो तो उसको रिलीज कर दें पाकिस्तान टीम से। फिर आप बिल्कुल सही देखें कह कि रहे आपने जो जो आपने काम किया उसने डिलीवर किया डोमेस्टिक में, या वो सही था, या आप सही थे, आपने कैरी किया। फिर उसको ये भी साथ मैसेज दे के भेजें कि आप जा रहे हो डोमेस्टिक के 10 मैच है 4 डे क्रिकेट के, तो हमें आपसे टॉप 2 में आपने फिनिश करना है, 3-4-100 करने हैं आपने। अगर आपने प्रेशर है, इतना हाईली रेट किया हुआ है, या एक सही बात मैच है। की वजह से आपने कैरी किया हुआ है, तो हमें आपसे ये डिमांड है। तो आपने अब आपका काम आ गया पे करने का। उस वक्त मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है, पीसीबी से भी करनी तो उन्होंने अपनी है, जो मर्जी तुसी कर लो, भावे दीवारा च टकरा मार लो, लेकिन है कि उसे ये जरूर मैसेज दें, उसको टीम के साथ नहीं होना चाहिए। फिर जब डोमेस्टिक शुरू हो, उसको डोमेस्टिक खेलनी चाहिए, फिर जाके पता चलेगा उसकी प्लेयरी का। प्लेयर तो है और शो कर जाएगा, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते वो कितना बड़ा प्लेयर बन जाएगा। अच्छा, जब उसने डोमेस्टिक में जाके 3-4-100 कर दिए, टॉप 2 में फिनिश कर दिया। तो आपकी बात ही को लेके चलो, आपने कहा ईशान किशन 22 साल का 95 मैच खेल चुका है, उसकी ग्रूमिंग डोमेस्टिक में हुई है, और हम टीम के साथ जुड़ा के कहते हैं चलो टूर करो, ग्रूमिंग हो रही है। कुछ समझ नहीं बनती कैसे कैसे ग्रूमिंग होती है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि इसलिए जो आपने बात की थी, पूछा था कि ग्रासरूट लेवल पे बड़े प्लेयरों को होना चाहिए, तो ग्रूमिंग इंडियन टीम की वहां से होनी शुरू हुई है। जिस ड्रेसिंग रूम में सचिन तेंदुलकर बैठा हो, उससे पहले उस टीम से खेल रहा हो, ईशान किशन भी उसके साथ कैरी कर रहे हो, तो वो क्या सोचेगा, उसका विजन क्या होगा, ग्रूमिंग कैसी होगी। रोहित शर्मा के साथ वो खेल रहा है कि उसकी बैटिंग, जब वो खेल रहा होता है तो बंदे का टीवी बंद करने को दिल नहीं करता, चेंज करने को चैनल चेंज नहीं करता जब वो बैटिंग कर रहा होता है। तो ये चीजें सोचने वाली हैं कि आपने ग्रूमिंग ग्रासरूट लेवल पे और डोमेस्टिक लेवल पे करके भेजनी है। वो कैसे होगी जब ऐसे प्लेयर्स आएंगे,
वो ऐसे थोड़ी होगी एक मैच वाले को आपने कोच लगा दिया, जो मैच भी नहीं खेले हुए उनको कोच लगाया हुआ है, ऐसे ग्रूमिंग थोड़ी होगी। तो ये ये पूछते चीजें होंगे ना कामरान सोचने भाई कि वाली। कोर्स, कोचिंग का कोर्स कर लिया, नंबर कितना है, जिसके ज्यादा नंबर आए उसको लगा दो। ये लगता नहीं है। वो ऐसे तो मेरी तो अगर ऐसे ही करना है तो मेरे ख्याल से जितने लड़के पाकिस्तान में नौकरी की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं उनको तो चाहिए इस लाइन में आ जाए, कोचिंग कोर्स करे, बैठे कोचिंग ही बैठे करो, और सही कोच बात, भी लग जाए। सही बात। तो लेकिन ये उनका भी मैसेज दे फ्यूचर रहे डाल हैं के सब। सिर्फ 6 टीमें वरना शायद पहले नहीं कुछ नहीं उम्मीद भी होती। वो ऐसे ही है बस, अब करना मैनेजमेंट ने है, लेट्स सी क्या करते हैं। सही बात। कामरान भाई बहुत शुक्रिया, बहुत टाइम दिया आपने, आपकी नो बहुत बहुत, प्रॉब्लम। मुझे पता है आपका टाइम भी कीमती है। कुछ जाते जाते आखिरी बात हमारे व्यूअर्स के लिए। देखें हमेशा ही आपके साथ प्रोग्राम करके मजा आता है, और लकी पाजी इंडिया से हैं, बात सवाल ऐसे करते हैं, और इंडिया से वैसे ही बड़ी हमें मोहब्बत है। मैं जितनी क्रिकेट खेला हूँ बड़ा प्यार मिला हमें, और दिल भी बड़ा करता है, और इनकी भी मोहब्बत है जैसे आते हैं, और आपका प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त होता है और मैं देखता हूँ। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि इनका प्रोग्राम देखें, टोटली क्रिकेट एनालिसिस करते हैं, लॉजिक के साथ करते हैं, तो इसलिए मैं भी जब भी बुलाते हैं तो आ जाते हैं, मजा भी आता है। और लकी तो आपके फैन है, आईपीएल चैंपियन है आप भाई, पीएसएल चैंपियन है आप, पीएसएल आईपीएल भी तो देखें चैंपियन जी, है। बस हमें आईपीएल नहीं, हम वैसे भी इतने टूर्स किए हुए इंडिया में, बड़ी पाकिस्तान टीम को उन्होंने वार्म वेलकम की है। अब चीजें ऐसी बीच में आ गई हैं कि जिसकी वजह से दोनों दोनों साइडों की आवाम स्ट्रगल कर रही है। वो तो अपने स्ट्रगल कर रही मकसद है, में कामयाब हो रहे हैं जो क्रिकेट नहीं होने दे रहे, लेकिन सही बात। स्ट्रगल हमारे पाकिस्तान और इंडिया की आवाम ही कर रही है जो ये देखना देखिए चाह हम रही दो है। बैठे हुए हैं ना इंडिया पाकिस्तान हाँ, से, ये जी बातें निकलती बिल्कुल, रहती हैं। बस ऐसे ही है ना। बस अब देखें कि जितनी जल्दी हो पाकिस्तान इंडिया की, मेरी तो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इंडिया की सीरीज होनी चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि आईसीसी मैच में हम लोग नजर आ बिल्कुल जाए, बिल्कुल इवेंट बिल्कुल में हाँ नजर आए, ये बिल्कुल। सबसे बड़ा नुकसान है। और मेरे ख्याल से दोनों साइडों पे खैर सोचना चाहिए। हमारा क्रिकेट बोर्ड तो हमेशा ही पहल करता है खेलने के लिए। बिल्कुल। अल्लाह करे कि दूसरी साइड से भी ऐसी कोई आमीन। मैसेज आए, क्रिकेट को आवाम को देख के, अपनी कंट्री को देख के, कि इन दोनों की क्रिकेट होनी चाहिए। दुनिया की हर स्पोर्ट्स हो रही होती है, क्रिकेट नहीं हो रही होती, ये कहाँ बिल्कुल का असूल है मुझे बताएं। क्रिकेट बैडमिंटन खेल वाहिद रहे हैं, चीज है, टेबल टेनिस पता है सब हो ना, रहा है। वाहिद क्रिकेट है, आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान को मिला देती है, सही बाकी बात, स्पोर्ट्स नहीं मिलाती। तो ये प्यार मोहब्बत लगता है वो चाहते नहीं है कि बने। सही बात है। हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं लकी और हम साथ बैठ के, बिल्कुल साबात करते रहेंगे साबात करते रहेंगे। करते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कामरान भाई एक बार फिर शामिल थैंक होने यू, का, और थैंक यू, इंशाल्लाह आपकी अपलोड्स बड़ी जबरदस्त आ रही हैं, तो मैं लोगों से, जिस तरह कामरान में हमें सपोर्ट किया, मैं भी कहूँगा कामरान भाई के चैनल को जरूर देखें, और बहुत जबरदस्त वीडियोस आती है, स्पेशली वो फिटनेस वाली वीडियो मुझे बड़ी पसंद आई थी। कई लोगों को मैंने बताया उसके बारे में, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है एक प्रोफेशनल प्लेयर के लिए होटल में बैठ के फिट रहना। कामरान भाई और कोई वीडियो आ रही है इस पे फिटनेस बस में? डेली आ रही हैं, अभी अच्छा, अपलोड हुई है, बस क्या बात है, हाँ डेली आप आना, सबसे रिक्वेस्ट। डेली आना, डेली मोटिवेशन है। क्या बात है, हाँ सही जी, बात, सही बहुत बात। बढ़िया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच थैंक यू, मेरी तरफ से। थैंक यू भाई, थैंक यू खुदा सलमान हाफिज। भाई, थैंक यू सलाम। लकी बहुत भाजी, शुक्रिया। थैंक यू, बाय।